Good morning, students. I am Sanjit Kumar from Sant Paul School, Tiagra. I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you quadratic equation numerical parts. First of all, we revise या memorize previous work. कल हमने पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट a 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये लीनियर बन जाएगा। और इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, कांस्टेंट टर्म बाय लीडिंग कोफिशिएंट होता है। और हमने पढ़ा था और बहुत बातें पढ़ा था। अभी हम लोग इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। तो कल हमने बताया था फैक्टराइजिंग मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। आज एक दो क्वेश्चन उस पर फिर चर्चा करते हैं, फिर हम आगे पार्ट को मूव करेंगे कि जैसे कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजिंग मेथड। सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड में हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब सबसे पहले फैक्टराइज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसके प्रयोग से सीखेंगे। ये तीन मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजिंग मेथड करते हैं। वी हैव 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको 9 में ही सिखाया था हमने कि आगे के कांस्टेंट और पीछे के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 9 इंटू 4। इसको फैक्टराइज करेंगे 36 होगा। 36 का फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो है ये फैक्टराइज होगा। इस प्रकार एडजस्ट करें कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले साइन के साथ और मल्टीप्लाई करने पर वो 36 हो जाए x² में। तो इस प्रकार हम एडजस्ट करते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 9 एंड 4 कितना हो जाता है, 9 4 13 हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर इसको ले जाए 3 6 और 6 ले ले, 6 और 6 ले ले तो हो जाएगा 4x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 6x कितने हो गए, माइनस 12x² हो गए। तो इस प्रकार 4x कॉमन लेंगे तो क्या हो, 4x नहीं सॉरी 2x कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 2 और x माइनस 3। इसमें से क्या कॉमन आएंगे, कितना मैक्सिमम नंबर डिवीजन होगा 3 से, तो 3 माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि यहाँ पर टर्म प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस कॉमन लगेगा तो प्लस मिलेगा। 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0 होंगे। इस प्रकार 2x माइनस 3 एंड यहाँ पर माइनस 3 2x माइनस 3। इस प्रकार जो देखते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0। इस प्रकार यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएंगे, और यहाँ से भी 2x इक्वल टू 3 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा 3/2, यहाँ से भी x इक्वल टू 3/2। अगर इक्वेशन में 10x की वैल्यू कितना है 3/2 एंड 3/2। लेकिन अगर इक्वेशन में पूछा जाए कि रूट कितने होंगे तो हाउ मेनी रूट्स या हाउ मेनी जीरोज, तो इसका मतलब होगा इसके दो आंसर होंगे। अगर रूट पूछता है तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है इसलिए रिपीटेड रूट है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही देंगे क्योंकि सॉल्यूशन में होता है डिफरेंट रूट को काउंट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये तो आपने देखा फैक्टराइजिंग मेथड। तो फैक्टर आप क्लास 9 में पढ़े हैं, उसका प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन एक लेते हैं
जैसे कि हमने लिखते हैं 9x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हमने बताया था कि यहाँ का कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, 1 करते हैं। तो 9 को 1 करने के लिए 9 से डिवाइड करना होगा। तो x² 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², फिर 9 से डिवाइड होगा तो 4/9 x, और क्या हो जाएंगे -1/9। 9 से लेफ्ट में डिवाइड किया तो राइट में भी 0/9 हो जाएंगे, दैट इज 0 हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड। इस प्रकार आप इसको अरेंज करोगे, लिखोगे a² माइनस 2, a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर कौन सा डिजिट रखें कि हमें बीच वाला वैल्यू आ जाए। 2 को 4 करने के लिए हमको 2 चाहिए और यहाँ 9 चाहिए, तो 9 लगा देंगे, तब तो होगा 2 4 x/9। और इस प्रकार b के प्लेस पर 2/9 है तो 2/9 का स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, कर लिया। अब क्या करेंगे कि मेरे पास -1/9 पहले से है तो 1/9 लिखेंगे इक्वल टू 0। इस प्रकार देखते हुए दोनों कैंसिल होता है, इससे ये टर्म, दोनों से ये टर्म आ गया और रेस्ट ये टर्म है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/81 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0। लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन को आप लोग जानते हो कि जब साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4/81 प्लस 1/9, एलसीएम लेंगे तो 81 और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 9 हो जाएगा, ये हो गया 30/81। स्क्वायर को जब फिल करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 2/9, तो रूट अंडर 13/81 प्लस माइनस डालते हैं सॉल्यूशन में। इस प्रकार हम लोग जब इधर पहुँचे तो देखते हैं कि x माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9 प्लस माइनस रूट अंडर 13, 81 का स्क्वायर रूट 9। इस प्रकार हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 13/9। तो x के दो वैल्यू ये हो गए, एक बार प्लस एक बार माइनस साइन के साथ भी आप लोग अलग कर सकते हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजिंग मेथड आप सीख चुके हो। अब इसी क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको x का वैल्यू निकालना कहता है, तो कैसे निकालते हैं देखा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको यूज सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हियर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट इससे। x² का कोफिशिएंट a कितना हो गया 9, b x का कोफिशिएंट होता है तो b इक्वल टू क्या है -4, c इक्वल टू क्या है -1 है, जैसे d इक्वल टू क्या होगा b² माइनस 4ac, b के प्लेस पर -4 है तो -4² -4a, तो a के वैल्यू क्या है 9 और c की वैल्यू क्या है -1। फिर से देखिए कि b² -4 का स्क्वायर 4 फार्मूला वाला a 9 और c -1 है, तो ये हो गया 16 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 9 4 जा 36। इस प्रकार आप ऐड करते हो क्या रहते हैं 52। इस प्रकार आप बोलते हो कि d का वैल्यू क्या हो गया d इक्वल टू 52 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग यूज करते हो। तो x इक्वल टू हमने बताया था होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, तो -b का वैल्यू क्या है -4, ये फार्मूला वाला माइनस, और फिर b का वैल्यू -4 प्लस माइनस रूट अंडर d बोले तो 52/2a। की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू +9 है, +9 इस प्रकार हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको फैक्टराइज किया जाए तो 2 × 2 × 13 और ये हो जाएगा 2 × 9। अगर आप इसको देखते हो तो दोनों का पेयर बनेगा, हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2, सॉरी यहाँ 4 है, प्लस माइनस 2 रूट 13/2 × 9
और इधर आने के बाद आप कैलकुलेट करते हो, ऊपर से 2 लेते हो कॉमन ले, तो बचेगा 2 प्लस माइनस √13 बाय 2 × 9, 2 से 2 कैंसिल करते हो, इस प्रकार x का वैल्यू क्या हुआ 2 प्लस माइनस √13 बाय 9। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो गया। तो आप 3 टाइप के मेथड में सीख चुके हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजिंग मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन जो लेंगे वो क्वेश्चन है, एक स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन है इफ 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x एंड कंडीशन में दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू -a प्लस b, तो सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ही होता है x का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इसमें आप क्या देखते हो, ये कंडीशन क्यों दिया, x 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए x नॉट इक्वल टू 0। फिर इसमें बोला कि a नॉट इक्वल टू b, x नॉट इक्वल टू a माइनस b। तो इसका रीजन देखिए, अगर x जो है -a प्लस b के बराबर हो जाएगा, x जो है -a प्लस b देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट अगर एलसीएम लेकर बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्यों ना किसी एक वेरिएबल को इधर ले आया जाए, कोशिश कीजिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाते हैं। तो हम लोग यहीं से लिख देते हैं वी हैव, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का काम करते हैं। इस प्रकार हमको देखते हैं क्या मिलता है 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x 1/a प्लस 1/b। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मन में चल रहा है अगर ऐसा करते हो तो ये a b एलसीएम आएगा तो b इधर, ये a प्लस b हो जाएगा, इधर आएगा x और इधर कट जाएगा x, a प्लस b आएगा तो कैंसिल करना आसान होगा। तो इस प्रकार एलसीएम लेते हैं तो होता है a प्लस b इंटू एक्स, डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी हो जाएगा एलसीएम a b। इधर देखिए, इससे डिवाइड करोगे तो x आएगा, फिर माइनस आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 का, a प्लस b प्लस x होगा, फिर इससे डिवाइड करोगे तो b होगा, इससे डिवाइड करोगे तो a आएगा। इस प्रकार इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो -a माइनस b माइनस x बाय a प्लस b प्लस x इंटू एक्स इक्वल टू a प्लस b, रद्द कर दिया, ये भी आया। इस प्रकार x कैंसिल हुआ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए a प्लस b बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b बाय ab। इस प्रकार ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसी टर्म को देखते हुए हमने ऐसा किया था सॉल्व में। तो इस प्रकार देखते हैं, ये हो जाता है -1 बाय ax प्लस bx बाय x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ab। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई होगा -ab, सबको राइट हैंड लाइए, ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू 0। फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ कर लो, ax प्लस ab फैक्टर करना है तो पेयर बनाना होगा, bx या x स्क्वायर प्लस bx को एक साथ कर लो तो हो जाएगा 0। इस प्रकार आप देखते हो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा a x प्लस b, और यहाँ से x कॉमन आएगा x प्लस b इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस b फैक्टर है तो x प्लस b हो जाएंगे कॉमन, a प्लस x हो जाएंगे इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -b और यहाँ से x की वैल्यू माइनस हो गए। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होगा -a -b। आप चेक भी कर सकते हो सॉल्यूशन सही है या गलत है, ठीक है। इसमें वैल्यू डालिएगा, LHS RHS इक्वल होता है तो बना हुआ सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, वो क्या होता है। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ पावर फॉर्म का क्वेश्चन, टू दी पावर
2x माइनस 3 इंटू टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0 है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पावर फॉर्म में जो नंबर है उसको क्या करेंगे? पावर फॉर्म में आपको क्लास 1 से मालूम होगा a टू दी पावर x b टू दी पावर x इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n इक्वल टू हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n। अर्थात इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा। इस फॉर्मूला से इसको ऐसे यूज करें या ऐड में रहे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों पावर डिवीजन में हो, अगर क्या हो वो डिवीजन में हो तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फॉर्म को डिवीजन में लिखेंगे, एडिशन फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको देखा जाए तो आपको एक फार्मूला ये भी मालूम है a टू दी पावर m इंटू टू दी पावर n a टू दी पावर mn होते हैं। इन तीनों फार्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू दी पावर x होल स्क्वायर। आप ऐसा देखें, ऐसा करने से क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई होगा x इंटू टू, क्या हो जाएगा? टू दी पावर 2x इस फॉर्मूला से। उसके बाद आप क्या कीजिए? -3 हमने क्या कहा कि पावर फॉर्म को नीचे लाना होता है। टू दी पावर x को फ्री करना होगा तो x फिर 2 पावर क्या जाएंगे 2। तब तो दोनों ऐड बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। अर्थात वेरिएबल को हम फ्री कर लेते हैं नंबर से। इस प्रकार क्या लिखेंगे? प्लस 32 इक्वल टू 0। अब आप देखते हो इसको अगर लिखते हो तो टू दी पावर x होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 3 जा 12 इंटू टू दी पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन टर्म है, इसको कुछ नाम रख दिया जाए। मान लीजिए हमने मान लिया a, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0 से a इक्वल टू दी पावर x। टू दी पावर x इक्वल टू अगर a कन्वर्ट करते हैं a स्क्वायर हो जाएगा 12a हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा। इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल चुका है। अब इसको फैक्टराइजिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या आप लोग फॉर्मूला से इसका यूज कर सकते हो। अगर फैक्टर होता है तो फैक्टर करें, ना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो आप इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 8a माइनस 4a प्लस 32 क्लास 9 के फैक्टर से। तो ये देखिए दोनों मिलकर माइनस 12 हो चुका है। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 8, फिर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन फैक्टर है a माइनस 8, कॉमन निकालेंगे a माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0 और बोथ 0, लेकिन मालूम नहीं क्या होगा, इसलिए हम दोनों टर्म को अलग अलग इक्वेट करेंगे 0 से, तो a का वैल्यू आ जाएगा इस प्रकार a इक्वल टू 8 और यहाँ से a इक्वल टू 4 आया। अब a का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो a का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है? आपने a इक्वल टू दी पावर x लिया है तो फर्स्ट से आ जाएगा टू दी पावर x इक्वल टू 8 एंड सेकेंड से हो जाएगा टू दी पावर x इक्वल टू 4। अब ये 2 के पावर में है तो इसको भी 2 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे टू दी पावर, नहीं तो लॉगरिथम का यूज किया जाएगा। तो टू दी पावर 3 एंड ये टू दी पावर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, लॉग होमोजेनिटी, तो दोनों का बेस सेम है इसलिए वेरिएबल x इक्वल टू 3 होंगे। यहाँ भी बेस सेम है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 हो जाएंगे। दोनों डिफरेंट है इसलिए सॉल्यूशन में क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट रूट को लिखा जाता है 2 एंड 3, यही आपके सॉल्यूशन हुए। इस प्रकार आप देख सकते हो। अब आपने एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि जो बनाए हैं वो गलत है या सही है? इस वैल्यू को, कोई एक वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए। तो एलएचएस में अगर पुट करते हो तो 2 इंटू 2 एक्स की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो 2 पावर 2 इंटू 2 3 इंटू 2 2 प्लस 2 प्लस 32 होगा। इस प्रकार टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू टू दी पावर 4 प्लस 32 होगा। इस प्रकार देखते हैं यहाँ से 16 होगा, माइनस 16 किया 48 प्लस 32 होगा। दोनों को ऐड करते हैं तो 48 होता है। इस प्रकार कट के 0 आता है जो कि RHS के बराबर है। तो आपको कन्फर्म पता लग जाएगा एग्जाम में कि आपको नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने बनाना सीख लिया। अब आप लोग कुछ फर्दर टाइप के क्वेश्चन को भी देख सकते हो सॉल्यूशन में। वो है इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी होता है। जैसे 34 नंबर क्वेश्चन आर सवाल से है कि वो है 4x² माइनस 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है फैक्टराइजिंग बेस पर है, तो इसको फैक्टर या तो फैक्टराइज किए करें या इसको अलग अलग करके किसी तरह से फैक्टराइज करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर, लेकिन x है तो x भी होगा, फिर होगा -2b स्क्वायर, x है तो x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। इस दोनों से देखिए क्या कॉमन आने वाला है, तो 2 4 से 2 आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आया तो 2 बच गया और x स्क्वायर में से x बच गया, 2 और x कॉमन आ चुका है तो क्या आएगा -a स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, और लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन लेना होगा, तो साइन चेंज करते हैं। तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाले टर्म क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस वाले माइनस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक्स रिमेनिंग बच जाएगा। प्लस हो चुका है और प्लस वाले माइनस कॉमन लेने के कारण माइनस हो चुका है, और बी स्क्वायर आ गया है तो क्या बचा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर बेस पर आप देखते हैं दोनों जगह सेम कॉमन है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, तो साइन के साथ लिखिए तो 2x माइनस बी स्क्वायर, वही बात है। इसको 0 से इक्वल कीजिएगा तो 2x इक्वल टू क्या होंगे ए स्क्वायर होंगे, और यहाँ से 2x इक्वल टू क्या होंगे 2x इक्वल टू बी स्क्वायर होंगे। इस प्रकार आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू दोनों में कुछ डिवाइड होगा, ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार आपके ये सॉल्यूशन हो गया। तो 34 भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इस प्रकार आप मैक्सिमम क्वेश्चन डील कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन हमने सीख लिया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का है। तो जैसे फाइंड नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं। तो आपको मालूम है, आपको कल ही बताया गया था ऑलवेज रिमेंबर वाले पार्ट में कि बोथ रूट्स बी रियल या आर रियल, रियल देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ रूट्स बी रियल एंड इक्वल। इसके लिए आपको बताया गया था d इक्वल टू 0। तीसरा बोथ रूट्स बी रियल एंड अनइक्वल, इसके लिए आपको बताया गया था d ग्रेटर देन 0, अर्थात दोनों कंडीशन मिलाकर ये बनता है। और फोर्थ कंडीशन में ये देखे थे आप कि बोथ रूट्स आर नॉट रियल, इसीलिए आपने क्या पढ़ा था d लेस देन 0। और फिफ्थ में आप पढ़े थे ABC अर्थात ax स्क्वायर प्लस bxc में 0 में अगर ABC क्या हो रेशनल नंबर हो और d क्या हो d इन परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर में हो, तब जो होते हैं बोथ रूट्स आर रेशनल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में हो तो रेशनल होते हैं, ये आपने पढ़ा है। इसी का यूज करके हमको नेचर फाइंड करना है और इक्वेशन के। तो आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख चुके हैं। आपको कहें किसका रियल रूट है किसका रियल रूट नहीं है, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो रियल रूट वाले क्वेश्चन में भी आप लोग बना सकते हो। जैसे इक्वेशन दिया कि x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 में नेचर बताना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ बोलिएगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1 रहता है, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू प्लस 16 साइन के साथ लेना है 1 है, तो d इक्वल टू क्या होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, d का वैल्यू यही होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताया गया है। तो इस प्रकार आप d निकालते हो तो b स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c का वैल्यू क्या है 16, तो 64 हो गया माइनस 64 हो गया 0 हो गया, तो सिंस d इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा इस कंडीशन में कौन मैच किया, तो d इक्वल टू क्या हो गया d इक्वल टू 0 क्या होते हैं बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, क्या लिखेंगे
hence both roots are real and equal। इस प्रकार आप रियल एंड इक्वल बताइएगा। अगर मान लीजिए ये तो आपका ही हुआ, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन ऐसा ना रहकर अगर दूसरा रहता, मान लीजिए कि आपके पास वो क्वेश्चन ऐसा रहता, यहाँ पर 1 रहता, तो क्या करते, डी निकालते, तो क्या होता बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के प्लेस पर क्या है 8 है, 4a के प्लेस पर क्या है 1 है, सी के प्लेस पर भी क्या है 1 है, तो 64 माइनस 4 होता, तो क्या हो जाता 60। अब 60 हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 60 हो गया क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0, डी जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा क्या होगा बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस प्रकार आप इस चारों कंडीशन का फॉलो करके आप लोग डिस्क्रिमिनेंट का नेचर भी निकाल सकते हो। इस प्रकार आप लोग 3b-c-a तीनों कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ नेचर वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करें क्या है। आप लोग होमवर्क के रूप में ये तीनों चैप्टर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बहुत